कक्षा 5 में वही हम लोग पेज नंबर 13 पे एषा सह बालकः सह बालिका का रूप देखते हुए दो पद हमारे हुए थे। दो अगला चित्र है, तो अगला चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एषः बालकः बालकः खेलति सह हसति। दो रूप हम लोगों ने देख लिए थे। सह का रूप चल रहा है सह बालकः, सह शब्द और सा शब्द का रूप चल रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंगवाची बता रहे हैं। तो बोले एषः बालकः बालकः खेलति सह हसति। अगला रूप देखिए, तो आया एषः बालकः तो बोले एषः बालकः, एषा रूप आप पहले भी देख चुके हैं, सह शब्द का रूप अभी देख रहे हैं। बोले एषः, एषा शब्द का हिंदी अर्थ होगा यह। जो शब्द हम लोग दिस के लिए प्रयोग करते हैं वही शब्द बताएगा, अर्थ बताता है यह एषा। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया यह, लेकिन एषा शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ पुरुषवाचक या पुल्लिंग के लिए, बॉय के लिए ही प्रयोग करेंगे। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया यह। तो बोले एषः कः, यह कौन है? तो बोले एषः बालकः, यह कौन है? वह है, लड़का है। तो बोले कि यह बालक है, यह लड़का। तो बालक का शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो गया? बालक हमारे लड़का। तो बालकः शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है, क्योंकि यह पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बोध कराता है। तो इस नाते बन गया एषः बालकः, यह कौन है? तो बोले एषः बालकः, यह बालक है, यह लड़का है। तो प्रश्न किया एषः कः, यह कौन है? तो प्रश्न का उत्तर दिया, बोले एषः बालकः, यह बालक है। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह एषा शब्द पुल्लिंगवाची, क्योंकि बॉय के लिए, लड़के के लिए प्रयोग करेंगे। अगला शब्द आया बालकः, बालक माने बॉय, लड़का। तो बालका शब्द भी क्या बन गया? पुल्लिंगवाची ही हो गया। क्यों? क्योंकि बालकः बोलने से सिर्फ बॉय के बारे में, लड़के के बारे में ही बोध होता है। अब इसी में अगला रूप आया, बोले बालकः खेलति। तो प्रश्न किया कि सह बालकः, वह जो बालक है, किम करोति, वह बालक क्या करता है? तो बोले कि बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालक क्या करता है? तो बोले कि बालकः सह बालकः, वह बालक, वह जो लड़का है, सह बालकः, तो लिखा है खेलति। तो सह बालकः खेलति माने खेलता है। तो बालका शब्द का तो आपको अर्थ पता ही हो गया, बॉय माने लड़का। ठीक है। अब बालका शब्द कैसा है? तो पुल्लिंगवाची, क्योंकि पुरुष के बारे में जानेंगे, बॉय के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद आया शब्द है खेलति। तो खेलति शब्द का हिंदी अर्थ होगा खेलता है, माने क्रीड़ा करता है, खेलता है। बॉय है इस नाते खेलता है, लड़की होती तो खेलती है, ऐसा प्रयोग करते। तो खेलति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ खेलता है। ठीक है। अगला रूप हुआ इसमें, बोले कि खेलति, यह क्या है? क्रिया है, वर्ब है। यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है हमारा बालक। खेलने का काम कौन कर रहा है? बालक है, इस नाते बालक बन गया, सब्जेक्ट कर्ता बन गया। क्रिया कौन सी हो रही है? खेलने की क्रिया हो रही है। अतः खेलने की इस क्रिया में कर्ता कौन है? बालक हो गया, कर्ता सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब है हमारी क्रिया, माने कि खेलती। तो खेलती शब्द का हिंदी अर्थ हुआ खेलता है या खेलती है। लेकिन खेलती जो शब्द है, इसमें कौन सी धातु है? यानी खेलती शब्द में कौन सी धातु है, या इसका मूल शब्द कौन सा है, क्या है? तो बोले खेलती यह शब्द का मूल धातु है या धातु है, कहेंगे वह है खेल धातु से बना हुआ है। ठीक है। तो बोले कि खेलती शब्द, देखिए इसमें खेल धातु भी बोल सकते हैं, या फिर मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इसमें धातु है क्रीड। इसमें धातु मुख्य रूप से धातु हमारी बनेगी, वह है धातु क्रीड। क्रीड माने होता है खेलना, तो क्रीड शब्द बन जाएगा। तो बोले कि क्रीड माने खेलना होता है, और खेल धातु से भी बना सकते हैं खेलती शब्द, ऐसा बनेगा। तो बोले कि एषः बालकः, यह बालक क्या करता है? तो बोले बालकः खेलति, बालकः किम करोति? तो बोले बालकः खेलति। बालकः माने एक बालक, पुंस्तवाची है, पुल्लिंगवाची शब्द हो गया, और खेलति यह क्रिया है, वर्ब है हमारा। तो बोले कि खेलति शब्द बना है किस धातु से? तो खेल धातु या क्रीड धातु से बना हुआ यह शब्द है। अब इसमें अगला रूप बोलिए कि बालकः खेलति, लेकिन बालकः इसके साथ साथ और किम करोति, बालकः अन्यपि किम करोति, इसके अलावा और भी क्या करता है? ठीक है। किम करोति, और क्या करता है? तो बोले कि बालकः माने सह माने वही बालक के बारे में बता रहे, स शब्द से वहां पर बोध कराया है। तो बोले कि सह बालकः हसति, वह खेलता भी है, हंसता भी है, दौड़ता भी है, घूमता भी है। तो बोले कि सह बालकः हसति। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह। सह माने क्या होता है? वह, जिसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दैट के लिए प्रयोग करते। तो सह शब्द का अर्थ होता है दैट या वह, हिंदी अर्थ हो गया।
और सह शब्द को बोलने से किसके बारे में जाना जाएगा, लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, तो बोले कि नहीं यह लड़की के बारे में बताएगा, अतः यह सह शब्द क्या हो गया, पुंसवाची हो गया, पुल्लिंगवाची शब्द है। और इसके साथ बोले हसती क्या है, क्रिया है, वर्ब फॉर्म है, तो हसती शब्द का हिंदी अर्थ होगा कि हंसता है, ठीक है, हंसता है, तो हंसने का काम कर रहा है, हंस रहा है, लॉफ कर रहा है, तो इस प्रकार से बोले कि हसती। और हस धातु, हसती शब्द किस धातु से बना है, इसका मूल शब्द क्या है, तो बोले कि इसमें मूल शब्द है या मूल धातु है हस, ह और सा में हलंत लगा देंगे तो हस धातु बन जाएगी, अतः हस धातु से हसती शब्द बना हुआ है। जैसे लिख धातु से लिखना बना हुआ, पठ धातु से पढ़ना बना हुआ है, क्रीड धातु से खेलना बना हुआ, उसी तरह हस धातु से हसती यह शब्द बना हुआ है। हसती क्या है, क्रिया है, हंसने का काम कौन कर रहा है, वह बालक कर रहा है, यानी कि बालक की जगह यहाँ पे स शब्द का प्रयोग किया तो सह शब्द क्या बन गया, सर्वनाम है। संज्ञा के ना स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्द बालक था, उसको ना प्रयोग करके उसकी जगह अन्य शब्द का प्रयोग किया तो बन गया सह शब्द हमारा सर्वनाम। ये जितने भी सह, एषः, एषा, सा, ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं, अभी तक देखे हैं सभी रूप को, ये सारे सारे सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं। यह, वह, ये, वो इत्यादि सारे शब्द क्या है, सर्वनाम ही तो हैं। तो बोले कि सह शब्द का हिंदी अर्थ हो गया वह, सह शब्द पुल्लिंगवाची है क्योंकि बॉय के बारे में, लड़के के बारे में प्रयोग करेंगे। और हसती शब्द का हिंदी अर्थ होता है हंसता है, हंसती, हंसते हैं। हसती शब्द किस धातु से बना है, तो हस धातु से बना हुआ है। तो इस प्रकार से बना सह कह, तो सह बालकः, सह बालकः किम करोति, सह बालकः खेलति, सह बालकः अन्य भी किम करोति, सह बालकः हसति, वह बालक खेलता भी है, हंसता भी है। इस प्रकार से यह वाक्य हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्रम है, तो बोले एषा। अभी तक सह के बारे में, पुरुष के बारे में पुंसवाची शब्दों को हम लोग देख रहे थे, सह, एषः, सह, एषः रूप देख रहे थे। अब आएगा लड़की के बारे में, महिला के बारे में। तो अगला आया एषा बालिका, बालिका खेलती, सा हसती। वही चीज है, सारी क्रियाएं वही हो रही हैं, जो बालक जो प्रकार की क्रिया कर रहा है, जो क्रियाएं कर रहा है, वही सभी क्रियाओं को महिला कर रही है, लड़की कर रही है, बालिका कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग स्त्रीत्ववाची यानी स्त्रीलिंग के शब्दों को अब देखेंगे इस क्रम में। तो पहला शब्द आया, इस वाक्य को देखते हुए देख रहे हैं कि बालिका है, छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, खेल रही है। तो बोले एषा बालिका, तो आया शब्द हमारा वाक्य है एषा बालिका। बोले एषा का यह कौन है, एषा माने हो गया हिंदी अर्थ एषा शब्द का होगा यह, जिसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। तो बोले दिस का प्रयोग करने पे एषा माने यह कौन है, तो एषा शब्द बन गया हमारा स्त्रीत्ववाची, क्योंकि एषा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करेंगे, गर्ल के लिए, ठीक। तो बोले एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह, दिस के लिए प्रयोग करते हैं, कोई पास हो, लेकिन किसके लिए, तो स्त्रीत्व के लिए, महिला के लिए, गर्ल के लिए, लड़की के लिए यह शब्द प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बालिका। तो बालिका शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, बालिका शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़की। तो इस प्रकार से बालकः जैसे बताता था पुरुष के बारे में, लड़के के बारे में बताता था, उसी प्रकार से बालिका शब्द का अर्थ होगा लड़की, यानी कि यह गर्ल के बारे में बताएगा, किसी महिला के बारे में बताएगा, स्त्रीत्व के बारे में बताएगा। अतः बालिका शब्द में कौन सा लिंग हुआ, तो बालिका शब्द में स्त्रीलिंग हुआ। यह शब्द हमेशा किसी स्त्री के लिए, महिला के लिए, लड़की के लिए, गर्ल के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो बन गया एषा का। पूछे कि एषा का यह कौन है, तो बोले एषा बालिका, यह बालिका, यह लड़की है, ठीक। और इसके बाद बताया कि बालिका किम करोति, वह बालिका, वह जो लड़की है, जो गर्ल है, वह क्या करती है, तो बोलेगी सा बालिका किम करोति, वह लड़की क्या करती है, यानी एषा बालिका किम करोति, यह लड़की क्या करती है। तो बोले कि एषा बालिका खेलती, तो बने बालिका खेलती। वही क्रिया हो रही है जो पुंसवाची में हो रहा था। तो बालिका शब्द का हिंदी अर्थ हो गया लड़की, माने कोई गर्ल, कोई लड़की। तो बालिका शब्द क्या बन गया, स्त्रीत्ववाची बन गया। इसमें शब्द, इस शब्द में स्त्रीलिंग है, यह शब्द हमेशा स्त्रीत्व के लिए प्रयोग करेंगे। और अगला शब्द आया हमारा क्रीडा है, इसमें है शब्द खेलती। तो बोले खेलती शब्द का हिंदी अर्थ होगा कि खेलती है, क्रीड़ा करती है, खेलती है। जब पुरुष था तो खेलता है, और जब स्त्री हो गया तो खेलती है। तो इस प्रकार से खेलती शब्द बना। खेलती शब्द में कौन सी धातु है, तो बनेंगे खेल धातु है, या फिर इसके अलावा एक और भी धातु आप बना सकते हैं, तो वह है क्रीड धातु। क्रीड धातु से भी बनेगा क्रीडति, क्रीडता, क्रीडति, खेलते हैं, खेलती है।
तो बना कि बालिका किम करोति, बालिका क्या करती है, तो बालिका खेलती, बालिका खेलती है, दौड़ती है, भागती है। तो बोले बालिका शब्द होगा हिंदी अर्थ हुआ लड़की, और इसमें कौन सा लिंग है, तो बालिका शब्द में स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि यह शब्द हमेशा स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे, लड़की के लिए प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है क्रीडा, खेलती। तो खेलती शब्द में कौन सी धातु है, खेल धातु है, क्रीड धातु। क्या अर्थ होगा, तो खेलती है, तो बना खेलती, इस प्रकार से शब्द बना। तो यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, बालिका है। खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है। तो इस तरह से सब्जेक्ट होगी, कर्ता की कौन सी क्रिया कर रही है, वह लड़की कौन सा काम कर रही है, तो खेलने का काम कर रही है। इस नाते इस कारण से खेलती शब्द क्या बन गया, हमारा वर्ब फॉर्म बन गया, क्रिया बन गई। कर्ता के द्वारा संपादित किए जाने वाले कोई भी ऐसे कार्य को क्रिया कहते हैं। तो कर्ता कौन है, सब्जेक्ट है हमारा बालिका, उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। अतः यह खेलती शब्द क्रीड़ा बन गया, वर्ब बन गया, क्रिया बन गई। अब इसी में अगला रूप देखिए सा। तो अभी तक हम लोग सा देख रहे हैं, अब आया इसी में अगला शब्द को जोड़े, सा हसती। तो सा एशा का, तो बोले एशा बालिका, यह बालिका है। तो बोले एशा किम करोती, तो एशा बालिका क्रीडती, एशा बालिका खेलती, यह बालिका खेलती है। पूछे किसके साथ और क्या क्या करती है, तो एशा बालिका अन्यदपि किम करोती, तो बोले कि एशा बालिका हसती। तो बोले कि सा, एशा माने यह होता है और सा माने वह, तो सा बालिका वह लड़की और क्या करती है, तो बोले हसती, हंसती है। तो बोले कि सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, जिसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो सा शब्द हमेशा किसके लिए प्रयोग करेंगे, स्त्रीत्व की व्याख्या में प्रयोग करेंगे, स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे, गलगिरी। अतः यह सा शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची बन गया। और हसती शब्द का हिंदी अर्थ होगा कि हंसती है, लॉफ, ठीक है, हंसती है। तो बोले कि हसती शब्द का हिंदी अर्थ हुआ हंसती है, लेकिन हसती शब्द क्रिया है, कौन हंस रहा है, लड़की हंस रही है। तो सा शब्द यहाँ पर हमारा संज्ञा को बताता है, लड़की को बताता है। अतः सा शब्द का अर्थ हुआ वह, स्त्रीत्ववाची। हसती शब्द का हिंदी अर्थ हो गया हंसती है। हसती शब्द किस धातु से बना, या हसती शब्द का मूल शब्द कौन सा है, बोले हसती शब्द का मूल है या धातु है हस धातु, अर्थात हस धातु से हसती यह शब्द बना हुआ है, निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बना कि एशा बालिका, यह लड़की है, बालिका है, बालिका खेलती, बालिका खेलती है, लड़की खेलती है। और अन्यदपि किम करोती, तो बोले सा हसती, वह हंसती भी है, खेलती भी है, दौड़ती भी है, पढ़ती भी है। तो इस प्रकार से देखा, बालिका खेलती, बालिका खेलती है, बालिका पठती, बालिका पढ़ती है, बालिका हसती, बालिका हंसती है, बालिका लिखती, बालिका लिखती है, बालिका कूर्दती, बालिका कूदती है, बालिका गच्छति, बालिका जाती है। तो इस प्रकार से अन्य सभी क्रियाएं जितने भी आएंगे आगे आप सब देखेंगे रूप उन सभी के। अगला रूप आया इसमें, बोले कि अब आया एषः बालकः अमरः, अमरः किम करोति, अमरः नमति, सः नमति। क्या क्या हो रहा है इस वाक्य में देखिए, नई नई क्रियाएं आती जाएंगी, जिससे आपको नए नए शब्दों का ज्ञान होता जाएगा। और इन्हीं नए नए शब्दों के ज्ञान होते होते आप धीरे धीरे संस्कृत के सामान्य शब्दों का अर्थ समझना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आने लगेगा वाक्य पढ़ने से ही। तो बोले अगला रूप आया, देख रहे हैं कि एक वृद्ध खड़े हुए हैं, उनके पास एक बालक है, एक छोटा नन्हा बालक है। तो बोले कि एषः बालकः अमरः। अब देखिए एषः शब्द आया, एषः अगला शब्द है बालकः, बालकः अगला शब्द है अमरः। तो बोले एषः, एषः शब्द का हिंदी अर्थ होगा यह। एषः शब्द हमेशा किसी पास खड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। एषा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए कि स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग करेंगे। अतः यह एषा शब्द पुल्लिंगवाची बन गया। क्यों, क्योंकि आराम से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगला शब्द हमारा लिखा है बालकः, बालक शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़का, बालक शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़का। तो इस नाते बालका शब्द भी क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया, क्योंकि बालका करने से सिर्फ पुरुष के बारे में, बालक के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में पता चलेगा। अगला शब्द आया अमरः। तो अमर यह क्या है, किसी व्यक्ति का नेम है, नाम है, ठीक है। तो अमर नाम हो सकता है, कोई किसी का भी कुछ भी नाम हो सकता है। तो अमर नाम का एक बालक है। तो बोले कि एषः बालकः कः, एषः माने यह, बालकः माने लड़का, कः माने कौन है। तो बोले इसका आंसर दिए एषः बालकः अमरः, इस बालक का नाम अमर है या यह बालक अमर है। तो एषः बालकः कः, यह बालक कौन है। तो आंसर दिए एषः बालकः अमरः, यह बालक अमर है।
तो अमर क्या हो गया? नाम। अतः अमर इस नाम को, इस शब्द को बोलने से किसके बारे में पता चला? लड़के के बारे में कि लड़की के बारे में? क्या अमर नाम किसी बालिका, किसी लड़का, किसी लड़की या किसी महिला का हो सकता है? नहीं, क्योंकि अमर नाम शब्द को बोलने से पुंस्त्व के बारे में, पुरुष के बारे में पता चलता है। जैसे राम शब्द बोलने से किसी राम नाम के लड़के के बारे में पता चलेगा, जैसे किसी सीता शब्द को बोलने से किसी सीता नाम की लड़की या महिला के बारे में पता चलेगा, उसी तरह अमर शब्द बोलने से किसी बॉय, किसी पुरुष, किसी लड़के के बारे में पता चल रहा है। अतः इस कारण से यह अमर शब्द क्या बन गया? पुल्लिंगवाची बन गया। तो एषा शब्द का अर्थ हुआ यह, पुल्लिंगवाची हो गया। बालका शब्द का अर्थ हुआ लड़का, यह भी पुल्लिंगवाची हो गया। अमर शब्द किसी का नाम है, किसी व्यक्ति बालक विशेष का नाम है, संज्ञा है उसकी, तो इस नाते अमर शब्द भी क्या बन गया? पुल्लिंगवाची बन गया। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द हमें पुंस्त्व के बारे में, पुरुष के बारे में, लड़के के बारे में ही बताते हैं। अतः यह तीनों शब्द ही हमारे क्या बन गए? पुंस्त्ववाची हो गए, पुरुष को बताने वाले हो गए हैं। अब इसी में अगला क्रम देखिए। तो अभी तक देखिए कि एषः बालकः कः, यह बालक कौन है, प्रश्न किया था, तो उसका आंसर दिए, उत्तर दिए। तो बोले एषः बालकः अमरः, अस्य बालकस्य नाम अमरः अस्ति, इस बालक का नाम अमर है। या फिर बोल दिए कि एषः बालकः अमरः, यह अमर नाम का बालक है। अब इसके आगे क्रम में, अगले क्रम में बता रहे हैं। तो बोले अमरः किम करोति, ठीक है भाई, हमको पता चल गया कि इस बालक का नाम अमर है, यह अमर नाम का बालक है। तो बोले अमरः किम करोति। तो अब आगे देखिए, इसके आगे आप और कुछ नया जानेंगे। तो अमरः, अमर नाम का जो बालक है, अमरः किम, क पर छोटी की मात्रा, मा में हलंत, किम, और अगला लिखा हुआ है करोति। तो कर पर ओ की मात्रा रो, त पर छोटी की मात्रा ती, करोति। तो प्रश्न किया, यह प्रश्न का निशान लगा हुआ है करोति शब्द के बाद। तो बोले कि अमरः किम करोति, अमर नाम का जो बालक है, अमर शब्द किसी का नाम है, बालक है, तो अमर शब्द में क्या हो गया? पुल्लिंगवाची शब्द है। अमर को बोलने से किसी बॉय के, लड़की के बारे में ही पता चलेगा। तो अमरः किम, किम शब्द का अर्थ होता है क्या, जिसके लिए आप इंग्लिश में व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अमरः किम, तो अमर माने, अमरः माने किसी का नाम हो गया, पुंस्त्ववाची हो गया। किम शब्द का अर्थ होगा क्या। जब आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हाट, तो वही हिंदी में बन जाता है क्या, और उसी का संस्कृत में कन्वर्ट होकर बन जाएगा किम। तो किम शब्द का अर्थ होता है क्या। और इसके बाद आया अगला शब्द आया करोति। तो करोति माने होता है करता है, करोति शब्द का अर्थ होगा करता है। तो प्रश्न किया अमरः किम करोति, अमर नाम का जो बालक है, जो लड़का है, पुल्लिंगवाची पुरुष है, बालक है, किम माने क्या, करोति करता है, वह अमर नाम का बालक क्या करता है, कौन से काम करता है, क्या करता है वह। तो किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, करोति शब्द का अर्थ हो गया करता है। और करोति शब्द में किम शब्द का बस इतना ही अभी अर्थ जानिए, क्योंकि किम शब्द में अभी और इससे ज्यादा बढ़ के बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिस नाते वह गड़बड़ी ना हो। अभी बस सामान्य रूप से आप इतना ही अर्थ जानिए कि किम शब्द का मतलब होता है क्या, इसमें लिंग क्या है, वचन क्या है, ये बताएंगे तो अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस नाते वह चर्चा हम आगे करेंगे। तो अगला बोले किम शब्द का अर्थ होता है क्या, इतना ही जाने। अगला शब्द आया करोति, करोति शब्द का अर्थ होता है करता है। जैसे कि पिछले शब्दों में हसती में, पठती में, लिखती में शब्दों में हम लोगों ने धातु देखा था। तो पठती में बना था पठ धातु, लिखती में बना था लिख धातु, क्रीडती में बना था क्रीड धातु, या खेलती में बना था खेल धातु, हसती शब्द में बना था हस धातु। उसी तरह करोति शब्द का जब अर्थ होता है करता है, तो करोति इस शब्द में कौन सी धातु है, धातु देखते चले। तो करोति इस शब्द में क्री धातु है, अर्थात इस क्री नाम के धातु ने, इस क्री नाम के शब्द ने करोति शब्द को बनाया है, निर्मित किया है। तो जब भी पूछा जाए करोति शब्द में कौन सी धातु है, तो बोलेंगे क्री धातु से करोति यह शब्द बना है। अब अगला रूप आया, बोले कि अमरः किम करोति, तो अगला बोले अमरः नमति। अब इस प्रश्न का जब कोई पूछा कि अमर क्या करता है, तो आंसर दिया, उसका उत्तर दिया, तो बताए कि अमरः, अमर नाम का जो बालक है, तो बोले कि अमरः, अमरः नाम का बालक, ये जो बालक है अमर नाम का, किम करोति, सह नमति, सह माने वह पुरुषवाचक व्यक्ति नमस्कार करता है, नमति। तो अमर हो गया किसी का नाम, अमर कहने से किसके बारे में पता चला, पुंस्त्व के बारे में, अतः अमर शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची। नमति शब्द का हिंदी अर्थ होगा नमस्कार करता है, नमस्कार
करता है, या फिर बोल सकते हैं इसके अलावा और भी एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, नमन करना। तो आप किसी को नमन करते हैं, किसी की वंदना करते हैं, या किसी को नमस्कार करते हैं, कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो नमति माने नमस्कार करता है या नमन करता है, तो नमति माने नमस्कार करता है या नमन करता है, बन गया कौन नमन करता है, कह नमति, तो अमरः नमति, अमर नमस्कार करता है। प्रश्न पूछा था ना ऊपर कि अमरः किम करोति, अमर क्या करता है, तो बोले कि अमरः नमति, अमर नाम का बालक जो पुंसवाची है वह अमर नाम का बालक नमति नमस्कार करता है, नमन करता है। और नमति इस शब्द को कौन सी धातु ने बनाया है, या फिर इस शब्द का, नमति शब्द का मूल क्या है, तो बोले कि नमति शब्द बना है न और म में हलंत लगा दिए, नम धातु से नमति शब्द बना है। तो नम धातु से नमति शब्द बना है, इसका अर्थ होता है नमस्कार करना, नमन करना किसी व्यक्ति को। तो बना अमरः, अमर नाम का बालक पुंसवाची नमति नमस्कार करता है, नमन करता है। यहाँ पे नमस्कार करने का काम कौन कर रहा है, अमर कर रहा है, इस नाते अमर कर्ता बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अमर कौन सी क्रिया कर रहा है, नमस्कार करने की क्रिया कर रहा है, अतः नमति यह शब्द हमारा वर्ब बन गया और क्रिया बन गई। तो इस नाते हमारा नमति शब्द क्या है, क्रियापद है, वर्ब फॉर्म है। तो नमति माने नमस्कार करता है या नमन करता है। नमति शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा मूल शब्द है, तो नम धातु से यह नमति शब्द निर्मित हुआ है, बना है। तो बोले कि एषः बालकः अमरः, यह अमर नाम का बालक है। अमरः किम करोति, अमर क्या करता है, तो बोले अमरः नमति, अमर नमस्कार करता है, वंदना करता है। तो बोले कि इसके अलावा और क्या करता है, तो बोले कि पूछे कि अमरः नमति, तो कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो वह अमर के लिए जब पूछेगा तो अमरः किम करोति, तो बोले कि सह नमति। देखिए अब इसी शब्द में बस एक नया शब्द जोड़ देना है, आ गया वह शब्द हमारा सह। तो सह शब्द आप पढ़ रहे हैं, सह पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, तो सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह। और सह शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे, किसी बॉय पुरुष लड़की के लिए प्रयोग करेंगे, अतः सह शब्द बन गया पुल्लिंगवाची। तो बोले कि सह शब्द का अर्थ होगा वह, माने वह जो अमर नाम का बालक है। दूर से कोई खड़ा व्यक्ति बात कर रहा है अमर के बारे में, तो दूर से खड़े होकर हम बोलते हैं अरे देखिए वहां पर वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां पर वह वस्तु खड़ी है। इस प्रकार से बोले कि सह बालकः अमरः किम करोति, सह बालकः वह बालक अमरः नमति, तो सह नमति वह बालक, वह अमर नाम का बालक नमस्कार करता है, नमन करता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य हुआ।